नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107 पॉइंट की एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के तहत आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जो आज का एपिसोड है यह बहुत खास है क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को जागरूक करना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आज हम थोड़ा-सा अलग इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे आयुष पद्धति यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। साथ ही क्या इसका इलाज पूरी तरह से जो आयुष पद्धति है उससे संभव है या नहीं? ऐसे में हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए सीएमएस सर डॉक्टर दिनेश चंद्रा सर जैसे हमारी बातचीत होगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। मैं डॉक्टर दिनेश सिंगला। जैसा कि आप ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, जी। तो ट्यूबरकुलोसिस को हमारे आयुर्वेदा में इसको राजएक्जिमा कहते हैं। इसके और भी कुछ नाम है जैसे क्षय, शोष, रोग, ग्रास कहते हैं इसको। इसका पर्पज़ ये कहने का ये है कि इसको रोगों का राजा कहा जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में फ़ीवर भी होता है, खाँसी भी आती है, बोलने में दिक्कत होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, यानी ढेर सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। क्षय इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रोग किसी व्यक्ति को होता है तो दिन ब दिन उसकी शरीर कमजोर होने लगती है, क्षय की तरफ जाती है। सोच इसलिए कहते हैं कि शरीर इसका सूख जाता है। और राजएक्जिमा इसलिए कहते हैं कि ये पहले राजाओं को है को पड़ता था, बट ये डिजीज है मेरी खतरनाक। जी, हमारे वहाँ इसके निदान वगैरह पे इस कारण पूछा गया है का कारण पूछा जाए तो जितने भी संक्रमण वाली डिजीज हैं, इन्फेक्टियस डिजीज हैं, उनके लिए एक कॉमन सा वर्ड यूज़ किया जाता है कि प्रसंगात, यानी आपके किसी के साथ रहने से, गात से संस्पर्शा यानी किसी के शरीर को स्पर्श करने से, निःश्वास इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सांस अगर किसी से टकरा रही है, आपके असामयिक सांस ले रहा है, छींक रहा है। सलब भोजना यानी इन्फेक्टियस व्यक्ति है, दूसरा होता है आपने भोजन किया, उसके साथ आप सोए, उसके साथ बैठे या उसके वस्त्र यानी कपड़े आपने पहने, उसके यूज़ की हुई चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि राजएक्जिमा, लेप्रोसी कुष्ठ, कंजक्टिवाइटिस, पीलिया ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती है। इसका मतलब है कि इन चीज़ों को हम अवॉइड कर दें, तो हम इससे बच सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये टीबी है ये कौन-कौन से अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस वैसे तो पूरे शरीर को ही प्रभावित करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जिसको सांस का सिस्टम कहते हैं, जी। लंग को इसको प्रभावित करती है। सर अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो उनकी खान-पान कैसे रखनी चाहिए? अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो जैसे कि इन्फेक्टियस डिजीज़ है, किसी इन्फेक्शन में व्यक्ति का जो भोजन होना चाहिए, डाइट बड़ी ही न्यूट्रिशनल होनी चाहिए। कोशिश तो ये करें कि फास्ट फूड जंक फूड ना ले, चूँकि टीबी लंग से संबंधित है, इसका बैक्टीरिया बड़ा भयानक होता है, शरीर में बड़े उल्टे-पुल्टे दे देता है। मतलब कि उस व्यक्ति का जो लंग की कैपेसिटी होती है धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, यानी वो साँस नहीं ले पाएगा। ऑक्सीजन डिफिशियंसी से उसको दिक्कत हो जाएगी। डैमेज होने से ब्लीडिंग उसको हो सकती है। लगातार उसको टेम्परेचर रहता है। तो ये सारे लक्षण इसमें आते हैं। जी। सर उनकी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनके आस-पास रहने वाले लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है जिस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आइसोलेट रखें ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब वो थूकेंगे, जब वो खाँसेंगे, जब उनको छींक आएगी, तो उसमें ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया ढेर सारे निकलते हैं, वो किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी। सर टीबी का इलाज औसतन कितने समय तक चलता है? हमारे में तो लक्षणों के हिसाब से इलाज किया जाता है, वैसे मॉडर्न मेडिसिन में जो 3 महीने, 6 महीने, 9 मंथ के इसके हिसाब से वो देते हैं। इसकी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन एलोपैथी में ज़्यादा ज़्यादा है। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन इसकी नहीं है, बट फिर भी जब ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ चूर्ण हैं, कुछ औषधियाँ हैं, कुछ आसो अरिष्ट है, जिनको हम लोग देते हैं तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। सर बहुत बार ऐसा था क्योंकि आजकल मौसम ही परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसे में सर खान-पान और दिनचर्या कैसा रखनी चाहिए?
देखिए, खान-पान अगर व्यक्ति सही रखा, तो उसे बीमारी नहीं होगी। आपने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर हम अपने आप को बचा लें, तो इलाज कराने से बेहतर है। हमारी आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कुछ जानकारियाँ ले ले, खाना-पीना अपना सही कर ले, तो कभी बीमार नहीं होगा। और अगर बीमार हो ही जाता है, तो आतुरस से विकार पसरने से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बीमार हो जाता है, तो उसके विकार को यानी बीमारी को दूर करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ हैं। उस व्यक्ति को प्रिकॉशन के रूप में ये देखना है कि वो व्यक्ति टाइम से अपना भोजन ले रहा कि नहीं ले रहा, जैसे अपनी दवाइयाँ ले रहा कि नहीं ले रहा, जो उसको प्रिकॉशंस बताए गए वो कर रहा कि नहीं कर रहा। तो अगर ये सारी चीज़ें करेगा, तो निश्चित रूप से रिकवरी बहुत बहुत फास्ट हो अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन चलते चलते सर जो कबीर रेडियो के श्रोता हैं सर, आप उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश ये देंगे कि बीमार होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप बचाव कर लें। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट हो, आपके वेट के हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, यानी पोषण की आवश्यकताएँ होती हैं, और ये चीज़ें आपको भोजन से मिलेगी। अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो टीबी का बैक्टीरिया का कोई बैक्टीरिया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ढेर सारे इन्फेक्शंस आपको हो जाते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा ये करें कि अपने शरीर को ब्रेकफ़ास्ट से, लंच से, डिनर से और जो स्नैक्स कहते हैं, इनसे आवश्यक पोषक तत्व लेने की कोशिश करें। फ़ास्ट फूड, जंक फूड जो आजकल फ़ैशन में है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों से दूर रहें। कोशिश ये करें कि आप प्रकृति की प्राकृतिक चीज़ें लें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। आप ज़्यादा फल खाएँ, ज़्यादा सब्जियाँ खाएँ, साबुत अनाज लें, और कोशिश ये करें कि दिन में 20 से 25 मिनट की, या हो सके तो 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज करें। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।